जी एक और बात सुनो। जिला लो जी जरदारी साहब, ये बात सुनने वाली है। अपनी कौमों को गुमराह मत करें, अपने सूबे को बचा लें। पंजाब वाले तो ये चोर है, मैं इनको नहीं मानता। ये जब जाएंगे दूसरा आएगा तो उसको समझाऊंगा। इनको तो सर मैंने बैंडे बजानी है। लेकिन सिंध के लोग, अगर आप लोग आपसे प्यार करते हैं तो उनके लिए कुछ कर गुजरें। तिब्बे नबी के सेंटर कराएं और ये जेल स्टडियों का बाइकाट करवाएं। ये आपके लिए भी सही नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी सही नहीं है, आपके आने वाली नस्लों के लिए सही भी नहीं है। और वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिसमें आपकी नस्लें नस्ल गुमराह हो जाए, शैतान हो जाए, गुलामी की राह में आ जाए और तरह तरह के व्यर्सों में मुब्तला हो जाए, उससे दूर हो जाए। मैं आपको कहता हूं, मैं आपका इलाज करूंगा, आप आ जाए। आपके खाली पार्किंसन डिसीज का मसला नहीं है, और भी बड़े मसले हैं, बड़े इशू हैं आपके, मुझे मालूम है। ये तो सारी जिंदगी जम के भी आएंगे तो आपको इनको समझ नहीं आने की आपको क्या है। ये तो आपको लॉलीपॉप रिपोर्टों का देते रहेंगे, ये खा लें, वो खा लें, ऐसा खा लें, वो खा लें, बस सोचा नींदर की गोली खा लें, बस ठीक है, डिप्रेशन से बचें, बस इस ओके ठीक। ये सिर्फ लॉलीपॉप देंगे। जरदारी साहब आपसे स्पेशली कह रहा हूँ, ये देखें जिला बदीन सिंध, ठीक है, हार्ट अस्पताल ने काम यानी कि शुरू कर दिया। पाकिस्तान का पहला और एशिया का तीसरा अस्पताल जिसमें दिल में सुराख वाले बच्चों का इलाज फ्री किया जाएगा। यानी पार्किंग फ्री नहीं, आपके मोटरसाइकिल की पार्किंग फ्री नहीं, लेकिन दिल का इलाज आपका फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, राब्ता फोन नंबर फलाना टमकाना, ये जो है, और बराए मेहरबानी आगे आगे भेजें। लो जी पोस्ट आगे भेज दें। अब ये देखें कि जिला बदीन में हार्ट का, जिसके दिल का सुराख है ना, उसका बच्चों को, जिसको छोटे बच्चों को दिल का सुराख नजर आ जाए, कोई कहते तो जाए ना, बिल्कुल किसी की के पास जाए, वो दिल का सुराख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, याद रख लें। ठीक है, तो ये तजर्बे करवाने बंद कर दें इनसे, इनकी बातों की तरफ मत जाएं और अपनी तरफ आएँ। कराची का कोई भी वीडियो आएगी तो मैंने जरदारी साहब को मुखातिब होकर करनी है बात। ये ले, ये बाबे को देखिए, मरीज है और इनके फेफड़े में पानी आ रहा है, जिसकी वजह से उनको सांस फूल रही है। ये क्या कह रही है पता आपको? ये कह रही है कि जनाब इसका दिल जो है ना वो 25% काम कर रहा है, इसमें ये लामते आ गए, ये आ गए, बस हमने इसको कहा कि तुमने इसके फेफड़े में पानी भी चला गया, वह फेफड़े में पानी है और ये ऊपर नीचे, बस अपने आप को ऊपर करके रखे, नीचे नहीं जाना, और टांगे सीधी करके रखनी है, ऐसे रखनी है, और इसके लिए ये पैप लगा के इसमें ऐसे लेके जाना, ऐसे लेके जाना, इसको वेंटिलेटर देना है, इसको ऑक्सीजन देनी है, ये डायरेक्शन दे रही है। और फिर इसके साथ मैं पोस्टमार्टम करने वाला हकीम नज़ीर छोटा, चले सुने। 96% हो गई है, ठीक है, और ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है। जब दिल कमज़ोर हो जाता है, 25% या 35% होता है, तो सारी ट्रीटमेंट के अलावा जो एक मेन ट्रीटमेंट करनी होती है, मरीज़ का हमेशा सराहना ऊपर रखना। क्योंकि अगर आप सीधा ले लेंगे तो उसमें फेफड़े में पानी आ जाएगा, मरीज़ की सांस होगी। तो आप जब भी इस तरह के मरीज हो तो उनका सराहना ऊपर रखिए, और पाँव का हिस्से बेटा कि अगर मरीज़ को सांस फूल रही हो तो आप लोग सीधा ना लटाएं, क्योंकि फेफड़े में पानी आ जाता हो और पेशेंट इनहेल भी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वो फेफड़ों में पानी क्यों आया? क्योंकि आप लोग उसको दवाइयाँ देती रही है गलत, तो उसके फेफड़ों में पानी जा रहा है, क्या करना है? तो इलाज आपके पास नहीं, वो 25 पे दिल क्यों आया? उसका दिल तो रहना चाहिए था ना 50-60%, बूढ़ा आदमी है, तकरीबन 50-60% पे होना चाहिए, तो आप 25% पे आ गया तो उसने आगे नीचे और जाना है, क्योंकि इलाज नहीं है आपके पास। आपने वेंटिलेटर पे चढ़ा देना उसको, और वो आस्ता आस्ता नीचे जाना, फिर उसकी सांस भी वो कोमे में गया, बस आपने कहा तजर्बा किया, लो जी ये जहर का इंजेक्शन लगाओ, चलो फारे करो, चलो ये काम करना है, यानी इलाज नहीं है आपके पास। ठीक है, यानी मैंने बताना कि ये दिल के मरीज का सांस फूलना इसने ये बता दिया। ठीक है, अब आगे देखें, ये भी आपको बता दिया, आगे देखें, बातें बड़ी हैं, बातें हैं बहुत ज्यादा। ये लें, ये सुने बेटा, ध्यान से ये वाकया सुनना, बहुत ही प्यारी नसीहत है और बहुत ही प्यारा वाकया है। एक लड़का अपनी कहानी में बताता है कि मेरे वालिद मुझे हमेशा टोकते रहते थे। अगर मैं वॉशरूम में जाता था तो वो कहते थे कि ये नल क्यों नहीं बंद किया। अगर मैं कमरे से बाहर निकलता था वो कहते थे कि ये बत्ती ऑन है। अब आपने देखा कि आजकल की नस्लें जो मेडिकल माफिया की स्टडियां लेके या उनकी तलीमें लेके दज्जालियों की, वो आपके बच्चे आपके कहने सुनने में नहीं है। नहीं तो पुरानी औलादें देख लें, पुराने बच्चे वो कहने सुनने में थे, वो जान देते थे अपने माँ बाप के पे। आजकल उन्होंने ब्रेलर जिन्स
पैदा करनी शुरू कर दी है ब्रॉयलर, क्योंकि इंजेक्शन मारते हैं ना। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी है, उसको कोई पता नहीं, लेकिन देसी मुर्गी के पास जाए, वो बच्चों के पास फड़कने भी नहीं देती, ठीक है। वो चाहे मुर्गी है, वो किसी को भी नहीं, चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी है, वो उसके पास नहीं फड़कने देती। तो बात ये समझने की बात है। तो ये बात नसीहत वाली है, सोचें ये नसीहत क्या है। बुजुर्गों का एहतराम करें। सनाज मिर्जा टूटी तेरी ऐसी की तैसी, ना मैं मुला ना मैं कारी ना मैं हाजी ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की सरेआम है बाबा कराए, इसको कहते हैं हकीम नजीर अराई। चल मिर्जा टूटी पच, तेरे पीछे एक और वीडियो आई, सुन जरा बुजुर्गान ने दीन की बातें सुन। बुजुर्ग किसको कहते हैं? जिसको ने अपने अब्बा को अब्बा नहीं ना समझा। वो तेरे जैसे शैतानी टोले पैदा हुआ है, तो शैतानी चरखा ही पैदा हुआ है, दजारियों का साथी पैदा ही हुआ है। ये जो यहूदियत कादियानियत, ये तेरे जैसे जंट ऐसे पैदा होते हैं, ठीक है। लबादा सलाम का अंदर शैतान। वो गैर जरूरी बातों पे मुझे डांटते रहते थे, मुझे बड़ी कोफत होती थी। मैं कहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं। जैसे आजकल आप लोगों को कोफत होती है, आप समझते हैं कि यार ये हमारे वालिद हमारे पीछे पड़ेंगे। वो कहता था कि मैं ना ऐसा बड़ा होता गया और मेरे ज़हन के अंदर अपने वालिद के खिलाफ नफरत बढ़ती गई। मैंने कहा कि एक दिन आएगा मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा जब मैं बड़ा होऊंगा। वो कहता है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर रोकते रहते थे कि पानी खुला छोड़ दिया, ये तुमने गंदगी क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया। तो वो जो नसीहतें करते थे, मैं उन्हें बड़ी कोफत महसूस करता था। अचानक एक दिन आ जाता है कि मैं नौकरी के लिए जाता हूं, तो जैसे ही मैं बाहर निकलने लगता हूं तो मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि इस घर के अंदर मैं दोबारा वापस नहीं होगा। वो कहता है कि मैं जैसे ही निकलता हूं तो मेरे कंधे के ऊपर थपकी सी आती है। मेरे वालिद काफी बीमार होते हैं, अलील होते हैं, तो वो मुझे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा पुर इतमाद रहना, परेशान ना होना। मैंने कहा ये कोई वक्त है नसीहत करने का, अब भी नसीहत जारी है। मैं अंदर से मैं कहता हूँ ठीक है जी। वो बीमारी की हालत में होते हैं, मैं निकल जाता हूँ। जैसे ही पहुंचता हूँ तो बहुत बड़ी कंपनी होती है। मैं जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं सेन में देखता हूँ कि एक माली ने पानी लगाया होता है और वो पानी कहीं बंद करना भूल गया होता है, तो पानी तालाब से बाहर आ रहा होता है। बेटा वो कहता है कि मैं पानी बंद कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दरवाजे का जो हैंडल है वो निकला होता है। तो वो मैं देख रहा था कि बंदे जो थे वो साथ टच हो रहे थे। मैंने उस हैंडल को